एक दफा एक खुली कचहरी लगी हुई थी जिसमें तमाम लोग बैठे हुए थे और औरतों को कह रहे थे कि इन्हें हम अपने काम में शरीक नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से मर्द काम करता है उस तरह से औरतें नहीं कर सकती। औरतें अपना हक गवाती चली जा रही थी। उन्हें कोई भी काम पूरे गांव में नहीं मिल रहा था। एक बार उसी कचहरी में एक बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम औरतों को क्या समझते हो? आज मैं तुम्हें एक ऐसी औरत की कहानी बताऊंगा कि जिस औरत ने ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए जो तुम तमाम बैठे मर्द सोच भी नहीं सकते। बूढ़े ने उन्हें कहानी सुनाई कि कुछ अरसे पहले की बात है। एक सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत की बाजार में एक बूढ़ा रहता था। वो लोहार था, लोहे से तलवारें बनाता था, तरह तरह के खंजर बनाता था। उसकी एक बेटी थी। वो अपनी बेटी को सल्तनत में एक अच्छे ओहदे पर देखना चाहता था, मगर बदकिस्मती से उसकी बेटी की एक हादसे में आंख जाया हो गई। सल्तनत में ओहदे पर फाइज होने के लिए उस दौर में ये शर्त थी कि इंसान के सारे अज़ा ठीक और सही तरह से काम करते हों। वो बूढ़ा बहुत बेजार हो गया। उसकी बेटी बहुत उदास हो गई। उनकी सारी जिंदगी की कीती करती बर्बाद हो गई। वो बूढ़ा मायूसी के आलम में रोजमर्रा की तरह अपना काम कर रहा था कि बाजार के लोग उसके दरवाजे पे आ जाते और उसे बार बार तंग करते कि भेज दिया तूने अपनी बेटी को सल्तनत में, करा दिया तूने उसे बड़े ओहदे पे फाइज। बूढ़ा लोगों के ताने सुन सुन कर बहुत बेजार हो चुका था। एक मर्तबा उसकी बेटी खुदकुशी करने जा रही थी कि उसने देखा कि एक जगह पर एक नौजवान और उसके साथ एक लड़की बैठी हुई है। नौजवान के पास ऐसा ऐसा सामान मौजूद था जो उस दौर में किसी दूसरे फर्द के पास होने का मतलब कि वो बागी है, वो सल्तनत के लिए बड़ा खतरा है, वो चोर है, डकैत है। खैर, उसने उनकी सारी बातें छुप छुप के सुनी और उसे इस बात का इल्म हो चुका था कि ये कोई ना कोई गलत काम करने की फिराक में है। वो फौरन वहां से सल्तनत की तरफ भागी। सल्तनत में सूबेदार को सारी इत्तला की। उसने कुछ सिपाहियों को उसके साथ भेजा तो उन्होंने बाहिफाजत उस आदमी को पकड़कर सल्तनत में लाया। तब मालूम हुआ कि वो कोई आम आदमी नहीं था। उसके सर पर 3 सोने के संदूकों का इनाम था। वो बहुत खतरनाक इंसान था जिसने सल्तनत के कई सिपाहियों को बेदर्दी से मारा हुआ था। उस लड़की की इस बहादुरी पर बादशाह सलामत ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे सल्तनत में एक बाइज्जत ओहदा चाहिए जिससे मैं सल्तनत की अवाम के लिए कुछ कर सकूं। बादशाह ने उसकी चतुराई को, बहादुरी को देखते हुए उसकी आंख का ऐब उसे
किसी खाते में ना समझा और उसे बाइज्जत सल्तनत का सूबेदार बना दिया, जिससे बाजार के वही लोग जो बूढ़े को उसकी बेटी का ताना देते थे, वो अपने कामकाज करवाने के लिए उसके मिन्नतें करने लग गए। तब उस बूढ़े ने खुली कचहरी में तमाम लोगों की तरफ देखा तो सब सुन हो चुके थे। तभी उन्होंने औरतों की इज्जत की और उन्हें उनके इख्तियारात दे दिए कि औरतों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। बूढ़े की मिसाल बनी औरतों के लिए खजाने की चाबी।